हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल द कैलिस्थेनिक्स युवा। मैं हूं अविनाश और मैं सिंगापुर में रहता हूं। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं और आज के इस ब्लॉग में मैं अपनी स्केटिंग जर्नी के बारे में आप सभी से शेयर करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं काफ़ी सारे आपको फ्री स्टाइल स्केटिंग के टिप्स दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये जो स्केट परफॉर्म कर रहा हूँ इसको फ्री स्टाइल में स्नेक स्टाइल बोलते हैं और ये फ्री स्टाइल में काफ़ी फेमस स्टेप्स है। अब मैं नेक्स्ट मूव जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है फिश स्टाइल। ऑल राइट गाइज, ये सेकेंड स्टेप मैं फिश स्टाइल स्केटिंग परफॉर्म कर रहा हूँ और ये भी अमंग फ्री स्टाइल स्केटर्स में काफ़ी फेमस स्टेप्स है ये। हालांकि इसमें मैं सफल नहीं हो पाया। आप देख सकते हो कि मैंने कोन को हिट कर दिया है, तो मैं वापस से मुड़ रहा हूँ और कोन्स को वापस से अरेंज करूँगा एग्जैक्ट लाइन में, करेक्ट लाइंस में, और मैं फिर से इसे ट्राई करूँगा। अब मैं वापस से फिर से एक बार ट्राई कर रहा हूँ। हालांकि ये भी सक्सेस नहीं हुआ था। आप ये जो डिस्टेंस देख रहे हो कोन्स के बीच में, ये आपको लगेगा कि ज़्यादा है, बट एक्चुअली आप स्केट करोगे तो टॉप व्यू जो आती है कोन्स की, उस समय आपको बहुत एक्यूरेसी रखनी पड़ती है और उसी हिसाब से आपको अपनी बॉडी मूव्स करनी पड़ती है। अदरवाइज़ आप इजीली टच कर दोगे कोन्स को, और अगर आपने कोन्स को इजीली टच कर दिया तो फिर कोई मायने नहीं रहता है, वो फेलियर माना जाएगा। फिर से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यही चीज़ हुई। मैं लास्ट जो 2 कोन्स बचे हुए थे आप देख सकते हो, वहाँ पे मैं असहज था, सही ढंग से हो नहीं पाया, तो मैं वापस, और इस बार भी मैं फिर से विफल हो गया। कोई बात नहीं है। मैं ऑलमोस्ट लाइक 2-3 महीने बाद स्केटिंग कर रहा हूँ और स्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे, स्केटिंग की ही बात नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्स की बात है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी स्पोर्ट्स होगी। अगर आप छोड़ दोगे, चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, अगर आप प्रयास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको वो मीन्स आप उसमें निपुण नहीं हो पाओगे, आप उसमें सही क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाओगे। तो वापस से मैं फिर से एक बार आ रहा हूँ ये फिश स्टाइल स्केटिंग के लिए और इस बार मैं सक्सेस हो गया। हालांकि स्पीड मैंने थोड़ी कम रखी, बट आने वाले दिनों में मेरी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अब ये जो स्टाइल मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसको बोलते हैं हील टू टो। ये भी काफ़ी फेमस है। हालांकि मैं ये विदाउट कोन कर रहा हूँ, मैं कोन के बीच से भी इसको निकाल लेता हूँ, वो मैं फिर आपको किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो अब मैं ब्रेक्स लगाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और टी ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप इमीडिएट ब्रेक मारोगे तो वो रुकेगी नहीं, आपको स्लो स्लो करके ही रोकना पड़ेगा। स्पेशली जब काफ़ी स्लोप है, एकदम स्टीप डाउन है, तो वहाँ पे भी आपको स्लो स्लो करके ही जाना पड़ेगा, एकदम से तो रुकेगी नहीं। वही मैं अभी वापस से टी ब्रेक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप फिर से एक बार क्लोज से देखो, यहाँ मैंने एल शेप में लिया है और ये देखो मेरी रफ्तार स्लो हो गई है। तो इस तरीके से आप टी ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी एल शेप में होनी चाहिए। गाइस, अब मैं थोड़ी क्विक टर्न की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि मैं ये क्विक टर्न कर रहा हूँ। हालांकि स्पीड मैंने थोड़ी कम रखी है। तो ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है, बट एक्चुअली जो स्केटर है वो समझ सकते हैं कि आप इतना भी अगर झुकते हो स्केट में, तो जो स्केटर है, जो स्केट कर रहे हैं, उनको पता चलेगा। क्योंकि जब आप देखते हो वो एंगल एक अलग होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को खुद कर रहे हो वो एक एंगल अलग होता है। जब मैं ऐसे वीडियो में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी खड़े पोजीशन में हूँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब मैं स्केट करता हूँ, जब मैं ये क्विक टर्न कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी झुक रहा हूँ, तो उस समय बैलेंस करना मुश्किल होता है। तो वही चीज़ है कि जब आप देख रहे हो और खुद कर रहे हो तो 2 अलग अलग एक्सपीरियंस है। गाइस, थोड़ा मैं अभी अपने स्केटिंग जर्नी के बारे में आप सभी से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैंने स्केटिंग 2020 में सीखा था और 4 आवर्स की ट्रेनिंग थी, जिसके लिए अप्रॉक्स मैंने इंडियन रुपीज़ आप कैलकुलेट करो, उस समय $380 लगे थे और उस समय डॉलर्स के भाव कम थे, तो आप इंडियन रुपीज़ में पकड़ लो कि आप 15-16,000 4 आवर्स ट्रेनिंग के दिए थे, जो कि मुझे 2 वीकेंड में कंप्लीट करने थे। तो यहाँ पर देख रहे हो इस स्टाइल को बोलते हैं हाफ लेमन और ये हाफ लेमन काफ़ी इजी है। हालांकि इसमें कोन्स थोड़े से गैप ज़्यादा है, ये और क्लोज होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने सिर्फ 4 आवर्स की ट्रेनिंग ली थी स्केटिंग में, जिसके लिए मैंने अप्रॉक्स 15-16,000 रुपीज़ पे किया था। और आप यकीन मानो उसमें सिर्फ मैंने क्या सीखा था कि स्केटिंग शूज़ कैसे पहननी है, बस उतना ही एक तरह से सीखा था। क्योंकि उस समय जितने भी उन्होंने स्केटिंग कराए थे वो या तो मुझे हाथ पकड़ के कराए थे, या यूँ कह लो कि मैंने सिर्फ अपने जूते पे बैलेंस बनाना सीखा था।
उसके बाद जितने भी थे मेरी मेहनत थी, मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस किए तब जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा। सो यूजुअली मैं एक कार्डियो स्केट नहीं करता हूँ। जब आप नॉर्मल स्केट चलाते हो तो कार्डियो स्केट होती है, वो मैं कम करता हूँ। मैं अभी ज़्यादा फोकस अपने ये फ्री स्टाइल स्केट पे ही कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये क्रॉस वॉक, ये भी एक तरीका है स्केट करने का जो कि इफ़ेक्टिव होता है। वो मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे स्पेस कम है एक्चुअली, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ और उसकी अभी मुझे उतनी अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है। हालांकि जब आप राउंड राउंड स्केट करोगे तो ये काफ़ी मायने रखता है। जब आप पूरी तरीके से पैर को, एक पैर को दूसरे पैर के क्रॉस ले जा करके आप कवर करोगे तो काफ़ी अच्छे राउंड शेप में आप मूव कर सकते हो। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, आप देखना। हालांकि ये अभी मुझसे उतने अच्छे से हो नहीं रहा है, मैंने काफ़ी दिनों से इसकी प्रैक्टिस नहीं की है और मैं काफ़ी दूर गया हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल सके, क्योंकि इस तरफ कोन है तो मेरे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो अभी आप अगर ध्यान से देखोगे ये मैं क्रॉस लेग कर रहा हूँ, राइट, ऐसे ऐसे करके, बट मैं अभी उतना क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप ये एक्चुअली पूरी तरह से परफॉर्म कर लोगे तो आप इस तरीके से क्रॉस लेग्स में ना बहुत आसानी से राउंड एंड राउंड घूमोगे। ये ऑटोमेटिक घूमती रहती है, काफ़ी मज़ा आता है अगर आपने अच्छे से स्पीड मेंटेन की है इसमें। ऑल राइट गाइज, सो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करने जा रहा हूँ एंड। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इसी चैनल पर मैं बहुत सारे अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप अपनी फ़िटनेस को काफ़ी इम्प्रूव कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी। थैंक यू।